हेलो फ्रेंड्स, आई एम ए फाइनेंशियल कोच कमल बब्बर। अभी रिसेंटली ऐसा अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स या अपने प्रोस्पेक्ट से मिला हूं, तो उन्होंने पूछा है, जब मैंने उनको म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएशन करने का सजेशन दिया, तो दे आर इन डाउट कि भाई इसमें मतलब मुझे नॉलेज नहीं है। राइट, सबसे मेन क्वेश्चन जो वो रेज़ करते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है कि करना कैसे है, और इस क्वेश्चन की वजह से दे आर अनेबल टू इन्वेस्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन थ्रू म्यूचुअल फंड एस। तो उनके दो तीन सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। नंबर वन, कि ये एक जो जर्नी है म्यूचुअल फंड की, ये एक ऑटो डेबिट की है। मतलब अगर ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो इट्स लाइक एन आरडी। जैसे आप बैंक में आरडी कराते हैं तो ऑटोमेटिक आप पीस ऑफ माइंड रहते हैं, आपके बैंक से डेबिट हो रहा है हर महीने, और आप 2 साल 3 साल 5 साल जितने साल की आपने आरडी कराई है, तो वो जर्नी चलती रहती है। उसी तरह से अगर आप एस का रूट लेते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डेबिट होगा हर महीने आपकी अमाउंट से। इवन यू कैन स्टार्ट एस आई पी एज लो एज विथ 500 रुपीज़ ऑल्सो, राइट। और मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं, राइट। तो और रिसर्च भी बोलती है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटो मोड में है तो आप ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं और अपने गोल के थ्रू गोल की जर्नी को ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पूरा करते हैं। मतलब अपने गोल को पहुंचने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। नंबर वन, इट्स ऑटो डेबिट। सेकंड, कि इसमें आपको शेयर्स बाई नहीं करने, राइट। नो डाउट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी की बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो नो डाउट आपका पैसा शेयर्स में जाता है, लेकिन आपने आपने शेयर्स को चूज़ नहीं करना। उसकी जॉब किसने करनी है? म्यूचुअल फंड मैनेजर ने करनी है। तो यहाँ आपकी जॉब नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड की कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितने का खरीदना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। ये सारा काम फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड के जो एक्सपीरियंस, जिनके पास फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ हैं, टीम है, इंफॉर्मेशंस है, एंड जिनके पास एंड ऑल्सो हु आर गोइंग टू अबाइड बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सेबी, राइट। तो वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें फंड मैनेजर आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को पर मंथ बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी सारा काम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड मैनेजर का है। थर्ड क्वेरी जो मुझे पूछी जाती है कि कितने साल के लिए है, राइट। एक कन्फ्यूज़न ये होती है कब कब निकलना है, कब डालना है। तो क्या ये मतलब क्या मैं मतलब एक्चुअली मुझे कितने साल करना है, राइट। तो ये आई थिंक इसका जवाब है कि आपके गोल, राइट। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल डायरेक्शन लेस है। तो इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल और मीडियम टर्म गोल, राइट। अब पर्सन पर्सन भी वेरी करता है कि शॉर्ट टर्म गोल की क्या पीरियड होता है, मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की क्या पीरियड होता है। मेरे हिसाब से 6 महीने से 2 या 3 साल का पीरियड शॉर्ट टर्म होता है, 3 से 5 साल 6 साल का पीरियड मीडियम टर्म होता है, और 8 साल या उससे ज़्यादा का पीरियड लॉन्ग टर्म होता है। और अगर इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में आप डालते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो डिसिप्लिन है विद योर इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है, पेशेंस आपको फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। एक आता है, एक सेंटिमेंट और आता है कि वी स्टार्ट थिंकिंग एक्सट्रीम, कि मेरा जो पैसा है, क्योंकि एस में जा रहा है, ऐसे भी क्या मतलब है, शेयर मार्केट में जा रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, राइट। कैसा हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो डोंट थिंक एक्सट्रीम। ऐसा नहीं सोच के डालें कि आपका पैसा, आपने अगर 1000 की एस स्टार्ट किया तो वो 1000 रुपीज़ की एस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, या 1000 की एस डाल रहे हैं वो डबल हो जाएगा और ट्रिपल हो जाएगा। डोंट गो, मतलब वो हीरो ज़ीरो वाली स्टोरी नहीं है, राइट। नो डाउट प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, बट डोंट थिंक एक्सट्रीम, राइट। तो मार्केट के नो डाउट अपने एक सेंटिमेंट्स होते हैं, और एक वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इकनॉमिक्स हैं, फंड मैनेजर हैं, और हमारी इंडिया की खुद की ग्रोथ स्टोरी है। तो उस बेस पर एक्सट्रीम को अगर हम हटा दें उसमें से, राइट। नो डाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड की थ्योरी हमेशा चलती है म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर हम उस एक्सट्रीम को हटा दें तो
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू जाना आसान हो जाता है. यू गेट पीस ऑफ माइंड और आपका जो फियर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन E1 एडवाइस कि जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, तो ट्राई टू सीक द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र. फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके रिस्क एपेटाइट, रिस्क कैपेसिटी, आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स, इस सारे पैरामीटर को चेक करके वो आपको एडवाइस करता है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपके साथ रहता है और आपको गाइड करता है. तो यू फील कॉन्फिडेंट, राइट? So I hope this video will help you, especially those people who want to invest in mutual fund but are unable to do so because of some kind of doubts and concerns. I hope this video will help them. Thank you so much. Take care. God bless.